तो अगर तुम्हारा उम्र 13 से लेके 19 साल के बीच में आता है और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जितनी भी सारी उम्र बची हुई है, नेक्स्ट तुम जितने साल भी जियोगे, 60 70 80 जितने भी साल भी तुम जियोगे, अगर तुम चाहते हो कि तुम उन सारे ईयर को अच्छे से जियो, तो मैं जो आगे बोलने जा रहा हूँ ना, उन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से फॉलो करो। समझ रहे हो? अगर तुम एक टीनेजर हो, अगर तुम एक छोटे से बच्चे हो 13 से लेके 19 साल तक, समझ रहे हो, टीन ईयर्स, इन जितने भी सारे तुम्हारे ईयर बचे हुए हैं, तुम हो सकता है तुम 16 के हो सकता है तुम 18 के भी हो सकते हो, तो मेरी सारी बातों को फॉलो करो, क्योंकि ये सारी बातें अगर तुम फॉलो करते हो ना, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होगा। और हाँ, इवन 21 साल के बंदे भी इन सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं। हम एज यूजल शुरुआत करेंगे नंबर 10 पॉइंट से। और जो हमारा नंबर 10 पॉइंट है ना, वो है स्लीप को लेके। अगर तुम 13 से लेके 19 साल या फिर 20 21 साल के हो, तुमको एटलीस्ट 8 से 9 घंटे तो सोना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी उम्र 16 साल से नीचे है, भाई तुम 12 घंटे सो, दिन के तुम 12 घंटे सो। क्योंकि तुम्हारा जो इसका साइज़ है, तुम्हारा जो हाथ का साइज़ है, जो होता है ना, देखो मेरा हाथ देखो बड़ा है, ये लाइट क्यों फ्लिकर कर रहा है इतना, ओके, हाथ का साइज़ देख सकते हो कितना बड़ा है। और तुम्हारा जो हाइट है वो इन्हीं ईयर में डेवलप होने वाला है। किसमें? 13 से लेके 21 साल की उम्र तक तुम्हारा हाइट बढ़ने वाला है और पीक में रहने वाला है। समझ रहे हो? तो तुम 8 घंटे मिनिमम सो, अगर तुम 16 साल से ज़्यादा हो। अगर तुम 16 साल से कम हो, मिनिमम 12 घंटे से हो। और देखो, मेरे को बड़े अच्छे से पता है कि माँ बाप उठा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इन सारे चीज़ों में ना तुम क्या कर सकते हो, फ़ोन कम चला सकते हो। इसका एक सॉल्यूशन है कि 12 घंटे कैसे सोए एक दिन में, फ़ोन कम चलाओ। मतलब जो तुम्हारा जो सोशल लाइफ है, तुम जितना घूमते फिरते हो, उनको थोड़ा सा कमा दो। पर देखो, 19 साल 21 साल के बाद भी तुम सोशल हो सकते हो, यहाँ वहाँ घूम सकते हो। कैसे? तुम, हो सकता है तुम 80% या फिर 90% बंदों से ज़्यादा टोलर हो, तुम ज़्यादा लंबे हो हो सकता है तुम जिस भी सोशल सिनेरियो में रहोगे उस टाइम पर तुमको ज़्यादा भाव मिलेगा। पता है, जो बंदे, मतलब ऐसा देखा गया है, जो ज़्यादा लंबे होते हैं, जो ज़्यादा गोरे होते हैं ना, मतलब हैंडसम होते हैं, उनको ना ज़्यादा प्रेफरेंसेस दिया जाता है रादर देन जो कि कम हाइट वाले हों या फिर कम गोरे हों। तो इन सारे पॉइंट को फॉलो करो, जो कि ज़रूरी भी है तुम्हारे लिए। एक बंदे के लिए सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो नींद है ना, वो एक सुपर फूड है, फूड नहीं, एक स्टेरॉइड जैसा एक चीज़ है स्लीप हमारे इंसानों के लिए। मतलब 90 80% जानवरों से हमको ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। हाँ, कुछ होंगे जानवर एक्सेप्शन, पर हम ऐसे नहीं है। हमको मिनिमम 8 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे सोना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लिया फर्स्ट पॉइंट को, जो कि बहुत ज़रूरी है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है डाइट को लेके। तुम्हारा, तुम जो भी तुम खाते हो, वो तुम बेस्ट क्वालिटी का फूड खाओ। देखो, मैं जब छोटा बच्चा था ना, मतलब 13 से लेके 19 साल तक, अभी तक 19 नहीं, मेरा तो उम्र अभी 20 हो गया है, मतलब 18 19 तक मैं ना समोसे बहुत ज़्यादा खाता था। तुमको तो पता होगा, समोसे, कचौरी वगैरह वगैरह, इन ये जो सारी सब चीज़ें हैं ना, ये भाई तेल से फ्राई होती हैं, इनमें ना के बराबर प्रोटीन होता है। और मैं यही ठूसता रहता था, इसलिए मैं आज भी मोटा हूँ अभी तक। पता नहीं इन फ्यूचर में क्या हो सके, भाई मैं पतला हो जाऊँ। तो तुमको ना अपने डाइट को बढ़ाना है। क्या करना है? अपने डाइट में ना हाई प्रोटीन फूड को ऐड करना है। एग्स हो गए, दूध हो गया, और सोया हो गया, पनीर हो गया, इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। तुम जो कहते हो ना कि भाई मैं तो भाई रोटी खा रहा हूँ, मैं तो भाई राइस खा रहा हूँ, भाई वो जो उनमें जो प्रोटीन होता है ना, उनका जो बायो अवेलेबिलिटी होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो तुमको
जो हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला जो खाना है उनको ऐड करना है अपने डाइट में। क्या? दूध, पनीर, अंडा, चिकन। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत बढ़िया बात है, समझ रहे हो। तो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है मेंटल हेल्थ। देखो, ये जो 13 से लेके 19 साल 21 साल ये जो एज है ना, इस एज में ना हम बहुत लोगों से मिलते हैं, हमारी मेंटलिटी चेंज होती रहती है। हो सकता है हम ऐसे सोशल सिनेरियो में जाके घुस जाएं जहाँ पर सब लोग पार्टी कल्चर के हो और सकता है भाई आप ना थोड़े से मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास से आते हो, वहाँ पर सब कुछ हाई स्टेटस दिखाने वाले बंदे आते हो, मतलब अंबानी के 14, समझ रहे हो। तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर हाँ तुमको बी ऑनेस्ट रहना है अपने साथ कि भाई मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास भी नहीं है पैसा, मैं भी गरीब हूँ। अब ये वाला पर्सनल में क्यों जा रहा हूँ खुद के ऊपर, फिर कोई बात नहीं। पर देखो, मेंटल हेल्थ के पास हम थे तो हम उसी के ऊपर ही चलेंगे। तो देखो, हमारा जो मेंटल हेल्थ है ना 13 से लेके 19 साल के बीच में, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, पर हमको ना इसको स्टेबल रखना है। और उनका उपाय भी है, रेगुलर मेडिटेशन करो, योगा करो, बस यही दो चीज़ है। क्योंकि 99% लौंडे या फिर लड़कियां इवन तो करते ही नहीं है। इवन मैं भी बहुत ही कम टाइम मेडिटेशन के पावर को यूज़ करता हूँ मेरी ज़िंदगी में, योगा का पावर को यूज़ करता हूँ। जिम भी बहुत कम मारता हूँ, जो कि मेरे को मारना चाहिए। और उसी से लेके हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि है जिम, फिजिकल एक्टिविटी। अपने फिजिकल उसको रखो, मतलब क्या, अपने फिजिकल हेल्थ को बढ़िया रखो, समझ रहे हो। क्योंकि ए गुड फेस ऑलवेज कम विद ए अट्रैक्टिव बॉडी एंड ए अट्रैक्टिव फेस कम विद ए गुड बॉडी। मैंने कुछ गलत बोला क्या, पता नहीं। पर देखो, आप सुंदर हो पर आपको बदसूरत बोला जाता है, क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में फेशियल फैट या फिर बॉडी फैट बहुत कम गया है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि आपको कंट्रोल में डालना है। कैसे? 13 से लेके 16% बॉडी फैट आपको रखना है, समझ रहे हो। और वो कैसा है, अगर मैं पाऊँगा तो मैं यहाँ पे चिपका दूंगा स्क्रीन में 13% से लेके 16% बॉडी फैट तक, जो कि बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो। या फिर इवन तो 25% बॉडी फैट भी बहुत बढ़िया होता है इन माय ओपिनियन। क्योंकि मेरा तो खुद का ही 35% बॉडी फैट है। मैं किसको क्या ही बोल सकता हूँ, अभी के हिसाब से बोल रहा हूँ, पता नहीं इन फ्यूचर क्या ही हो जाए, समझ रहे हो। तो हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है ना, वो है उसी को ही लेके, भाई बॉडी फैट को कमाओ, लुक मिक्सिंग करो। देखो भाई, हमारा जो ट्यूशन है, मैं जिस जगह पे जाकर मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ अभी, उसमें ना बहुत सारे मैडम हैं और सर बहुत कम है, पता नहीं क्यों। पर जो जितने सारे जो मैडम आते हैं वो सिर्फ 6 महीने के लिए आते हैं। मतलब देखो, अगर कोई मैम या फिर कोई मैडम अच्छे से नहीं पढ़ा पाए ट्यूशन में, तो उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। और जब भी वो प्रोसेस होता है ना, क्या रिप्लेस का, उसमें ना इंटरव्यू देना पड़ता है उन सबको जो भी आके पढ़ाएंगे हमको। एक छोटा सा इंटरव्यू जो कि हमारे सामने ही होता है। मतलब यहाँ पर बैठे होंगे हमारे ट्यूशन के हेडमास्टर, हम यहाँ पे बैठे होंगे सारे बच्चे लोग, यहाँ पर वो आएंगी और हमको पढ़ाएंगी, समझ रहे हो। तो ऐसा देखा गया, जितने भी सारे मैडम जो सुंदर होते हैं उनको ज़्यादा मार्क मिल जाता है और वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं पढ़ाने के लिए हमको, समझ रहे हो। यही बात है। तो लुक मिक्सिंग करना सीखो। मैं तुमको बता देता हूँ कि भाई तुमको क्या क्या करना चाहिए। एक बेसिक बोल देता हूँ। पहला तो है भाई म्यूइंग। म्यूइंग का मतलब क्या है, आपका जीव पूरा होता है ना, देखो ये है जीव, इसका ऊपर वाला दीवार, इसको आपको हमेशा टच करके रखना है।
मतलब पूरा आगे से लेकर पूरा ऊपर तक। मैं दिखाता हूँ, देखो ये है जीप, ये ऐसे पहले ऊपर वाला, पहले आगे वाला पार्ट आगे आगे वाले ऊपर को टच करेगा, फिर उसके बाद पीछे वाला पार्ट भी ऊपर वाले पार्ट को टच करेगा और फिर मुंह बंद ऐसे। फिर हमारा नेक्स्ट जो लुक मिक्सिंग का टिप है वो है क्या याद नहीं यार, अगर मेरे को याद आएगा तो मैं कर दूंगा। तो देखो वो वाला इस पोजीशन को फिक्स करता है। कुछ लोग का होता है ना जिनका हेड ऐसे आगे को निकल आता है, ऐसे पूरा ऐसे आगे को निकल आता है, तो उस चीज़ को वो फिक्स करता है। क्या आपको दीवार के ऊपर जाना है, दीवार के पास जाना है, फिर ऐसे कर कर रहना है, फिर अपने हेड को ऐसे करके ऐसे इस वाले पोजीशन में आपको रखना है दीवार के पास 1 घंटे 2 घंटे। और जो आपको जो फ़ोन देखना है ना, आपको ऐसे होके नहीं देखना है, आपको ऐसे होके देखना है इस वाले पोजीशन में, ताकि आपका जो हेड है जो कि झुक रहा है, जो कि एक बेकार पोस्चर है बाय द वे, वो नहीं होगा, वो सीधा हो जाएगा और आपका लुक मैक्सिंग में 1-2 पॉइंट ऐड हो जाएंगे। तो हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है गेन नॉलेज। समझ रहे हो, आपको ना नॉलेज गेन करते रहना है 13 से लेके 21 साल 22 साल, क्योंकि नॉलेज इज़ द बेस्ट वेपन अगेंस्ट एवरीथिंग। समझ रहे हो, आपको हर एक चीज़ की, मैं ये नहीं बोला कि सभी तरह का नॉलेज होने चाहिए, बस इंटरमीडिएट नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ गिटार कैसे बजता है, गाड़ी कैसे चलता है, शिप कैसे चलता है, इन सारी चीज़ों का ना एक इंटरमीडिएट नॉलेज होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको कुछ भी ना आता हो, जैसे कि हाउ टू मेक ए वीडियो, सिनेमेटिक्स कैसा होता है, लाइट कैसे वर्क करता है, थोड़ा बहुत सभी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और आपका जो फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि मेरा है यूट्यूब में वीडियो बनाना, उस टॉपिक के ऊपर ना मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। मेरा तो अभी तक कुछ भी नॉलेज नहीं है, मेरे को वीडियो बनाना पसंद है इसलिए मैं बनाता हूँ। पर आपको ना जो जिस तरह का भी आपका वो है, क्या कहते हैं, मतलब नीस, आपका पसंद जो भी है, आपके उस चीज़ के ऊपर ना 100% नॉलेज होना चाहिए, अराउंड 100%, 90-80। समझ रहे हो। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मतलब पूरा पर्सनल है। देखो, डोंट प्ले वीडियो गेम्स। वीडियो गेम खेलने से ना आपको लिटरली कुछ भी नहीं मिलता। देखो, जो कहते हैं ना कि भाई आपका रिफ्लेक्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अरे देखो, हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ है ना, हमारे पहले भी बहुत सारे होमोसेपियंस से पहले भी बहुत सारे मतलब हमारे से दिखने वाले लोग हैं, होमो इरेक्टर्स हो गए, उसके बाद भी बहुत सारे तरह के जीव जो कि इंसान की तरह दिखते हैं, वो थे, वो विलुप्त हो गए। कैसे? उनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ। तुमको तो पता ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। हमको लिटरली गेम खेलना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि प्लेइंग वीडियो गेम इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज ए टीनेजर। अगर तुम 13 से लेकर 21 साल के बीच में आते हो, गेमिंग इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। तुम कहते हो कि भाई मैं तो भाई ई स्पोर्ट में चला जाऊंगा, मैं तो इसमें चला जाऊंगा, मैं तो उसमें चला जाऊंगा। देखो, मैं फ्री फायर के बारे में ही कहता हूँ, जो कि मैं खुद 6-7 साल हो गए होंगे खेला हूँगा। यहाँ पे मैं अपने आईडी लगा दूंगा। देखो, 2025 में कौन चैम्पियन हुआ था CS मोड में और BR मोड में? टोटल गेमिंग का जो टीम है, उनके पास फंड्स की पहली बात तो कोई कमी नहीं है, तो वो आराम से किसी बंदे को भी बुला सकते हैं, कर सकते हैं। समझ रहे हो। तो वो हमेशा बेस्ट बंदे को ही ढूंढेंगे। और देखो, अगर तुम भी एक ई स्पोर्ट में जाना चाहते हो, तुमको तो सबसे पहली बात, तुमको मिनिमम 60 से 70 हज़ार वाला फ़ोन चाहिए, IQ Neo 10। समझ रहे हो, ऐसे फ़ोन चाहिए। आईफोन नहीं चलता उसमें। तुमको हाई परफॉर्मिंग वाला चाहिए एंड्रॉयड। क्या तुम खरीद सकते हो? हाँ, तुम खरीद सकते हो। EMI हो गया, पापा जी ने दिलवा दिया, कुछ भी हो सकता है। पर क्या तुमको सही में लगता है बिना
कोई टीम के तुम आराम से तुम जीत सकते हो। तुमको टीम चाहिए, तुमको बहुत तरह की चीज़ें चाहिए ई स्पोर्ट के लिए भी। तो इन नॉट माई ओपिनियन बट एवरी वंस ओपिनियन, प्लेइंग गेम्स इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि इंडिया में ना अभी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा कुछ ई स्पोर्ट के लिए नहीं है कि हाँ भाई खेल लिया, ये खोल दिया। और देखो जो भी ऐसा ना ई स्पोर्ट में भाग लेते हैं, BGMI हो गया, COD हो गया, जो भी भाई वो पहले से ही एस्टेब्लिश हैं। वो जो टीम है ना वो बहुत पहले से चलती आए हैं। और कुछ इक्का दुक्का 20-30 टीम ही होती हैं जो कि हमेशा ही आते रहते हैं, जाते रहते हैं हमेशा। उनके जगह पे कोई अंडरडॉग टीम आती ही नहीं है, बहुत कम, इक्का दुक्का। और जो भी आते हैं उनको फुट सपोर्ट मिलता रहता होगा पीछे से, उनको महीने के उनको मतलब क्या सैलरी मिलती होगी, पता है तुमको, ऐसी चीज़ है। तो प्लेइंग वीडियो गेम द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर टीनेज लाइफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज़ योर ब्रेन। मेरे को पता है अभी तक बहुत सारे बंदे भाग गए होंगे और जो भी है वो यहाँ तक रहेगा, और मेरे को लगता है लास्ट पॉइंट भी सुन के जाएगा, क्योंकि यहाँ से ना बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट निकल के आते हैं। तो देखो यूज़ योर ब्रेन, मेरा ये वाला पॉइंट कहने का मतलब यही है। क्योंकि देखो तुम 13 से लेके 21 साल के हो गए, तुम्हारा हार्मोन लेवल बहुत अप डाउन होता रहा होगा, पहले भी बोला था, मेंटल स्टेट भी अप डाउन होता रहा होगा। तो इससे क्या होता है ना कि भाई तुमको गुस्सा आता होगा, तुम्हारा मूड अच्छा नहीं रहा होगा। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाते होगे, तुम गुस्से में रिएक्ट कर देते होगे, गुस्से में कुछ भी कह देते रहोगे, जो कि ऑब्वियसली बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर तुम गुस्से में कुछ भी बोलोगे, तुम गुस्से में ना वो इंसान नहीं रहते हो जो कि तुम नॉर्मल होते हो। और देखो एक बंदा अगर गुस्सा करेगा ना तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह देता है, जो कि उसके बाद जब वो आराम से शांत होता है तो वो रिग्रेट करेगा। देखो इतना सारी चीज़ें बोलने की एक ही ज़रूरत है, भाई ब्रेन को यूज़ करना सीखो, मतलब मैच्योर बनो। मेरा कहने का यही मतलब है कि भाई तुम मैच्योर बनो, मेंटली फिजिकली मैच्योर बनो, समझ रहे हो, ताकि तुम आराम से नेचुरल सिलेक्शन में जा सको। वो जो एक मार्क है ना टॉप 80% मैन, उनके ऊपर जा सको। क्योंकि टॉप 80% तक जाना बहुत इजी है, क्योंकि भाई बंदे काम ही नहीं करते, बंदे बॉडी बनाते ही नहीं है ज़्यादा, समझ रहे हो, यही बात है। देन मेरे को बड़े अच्छे से मालूम है कि अभी तक बहुत सारे बंदे अभी भी भाग गए होंगे ये वाला पॉइंट सुन के। तो हमारा जो सेकेंड लास्ट पॉइंट रहा है वो है भाई सब कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। तो कॉन्फिडेंस को लाएं कैसे, मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर ही होने वाला है कि भाई कॉन्फिडेंस सही में कैसे लाएं, समझ रहे हो। तो हमारा सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत ही कम लोग बोले होंगे, मेरे को जितना लगता है, तो जो कि है फाइंड योर पर्पस। अरे तुमने तो बहुत बार सुना होगा भाई, फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर पर्पस, पर आखिर पर्पस को तुम लाओगे किससे, बताओ। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को UPSC टॉप करवा देते हैं, और वो क्या चीज़ है जो कि एक बंदे को ठीक से पढ़वा भी नहीं पाते। मतलब कुछ तो रीज़न होगा ना कि वो बंदा UPSC टॉप कर गया, और कुछ तो रीज़न होगा ना कि भाई वो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा है, उसको इंग्लिश ठीक से आती ही नहीं है, उसको हिंदी ठीक से आती ही नहीं है, वो कुछ तो रीज़न होगा ना भाई। वही रीज़न है पर्पस। पर्पस का भी उसके पीछे भी एक रीज़न है, वाई। तो पर्पस बोलता है कि तुम इसे क्यों करना चाहते हो। मेरा फ़ोन अभी कह रहा है तुम इस वीडियो को क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई तुम सारी बातों को सुनो। क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को एक टाइम पे फॉलो किया था, और बहुत सारे चीज़ों को मैंने फॉलो नहीं किया था, जो कि है भाई
मतलब डोंट प्ले वीडियो गेम्स। अगर मैं टाइम मशीन में बैठ के पीछे जा सकूं तो मैं अपने पास्ट वर्जन को यही कहूँगा कि भाई इस वीडियो गेम को खेलने में ना कोई भी मतलब नहीं है। और मेरे को पूरा यकीन है कि मेरा जो पास्ट वर्जन है जो कि मेरे को सुनेगा। अब देखो टाइम मशीन तो है नहीं क्योंकि डोरेमोन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो अब क्या करें। जब चिड़िया चुग गई है खेत, अब मैं अपने फसल को बचाऊं कैसे। मैं तो अपने फसल को नहीं बचा पाया, आप बचा दो। और अगर कोई सा भी पॉइंट आपको थोड़ा सा अजीब से सा लगा हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, नीचे कमेंट करो। और हाँ जी भाई, एक लास्ट पॉइंट मैं कहना भूल गया था वहाँ पे, जो कि भाई दारू सुट्टा मत खाओ, ड्रग्स मत खाओ, सिर्फ एक ही चीज़ का नशा करो, वो है पर्पस और जिम और चाय। इन तीनों का नशा करो भाई, बहुत बढ़िया होगा। उसके अलावा कौन सा भी नशा मत करो, समझ रहे हो। अगर ये वाला चैनल आपको बहुत अच्छा लगे तभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के ऊपर कि एक्चुअल में कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होता है, समझ रहे हो। बाय।